सो हेलो बच्चा बाड़ी, स्वागत है आपको ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और यार अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ही रहे होगे, है ना बच्चा। तो आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम लोग आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है मोशंस, इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब बेटा यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन दो चीजें लिखी है। अब मैम रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? बेटा अगर आपकी पोजीशन है ना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी इफ इट इज नॉट चेंजिंग, तो बेटा हम कहते हैं कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो रेस्ट में है। बट यही अगर आपकी पोजीशन बेटा चेंज होगी विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू बेटा योर सराउंडिंग्स, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो बॉडी है ये है मोशन में। ठीक है, जैसे एक और चीज बता देती हूँ मैं तुमको। सपोज यहाँ पर बेटा इस रिमोट को मैंने हाथ पे रखा है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर ये यही का यही है और इसके आसपास की चीजों के हिसाब से भी ये वही के वही है, राइट। तो बेटा मैं कहूंगी कि ये रेस्ट में है। बट वही अगर मैं इसको मूव करने लग जाऊं बेटा, तो टाइम के साथ और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट सॉरी, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बेटा ये जो है ये मूव करेगा, तो मैं कहूंगी कि ये मोशन में है। अब एक और चीज बेटा, रेस्ट एंड मोशन जो है ना ये एक दूसरे के रिलेटिव है। अब वो कैसे? सपोज बेटा तुम ये मान लो कि तुम एक बस में हो, तुम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो तुम ट्रैवल कर रहे हो, मूव तो बस कर रही है। अब तुम तो एक ही जगह पे बैठे हो ना, तुम्हारी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, तो तब तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो रेस्ट पे हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बट बेटा वही अगर एक बाहर पेड़ होगा और वो पेड़ तुम्हें ऐसे देख रहा है, तो वो बोलेगा भाई ये इंसान तो मोशन में है। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के, और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि सामने वाला जो भी है वो मोशन में है या रेस्ट में है। डन। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। इतने टाइप्स ऑफ मोशंस है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? सपोज यहाँ पर मैं एक गाड़ी बना देती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सॉरी यार मेरी थोड़ी ड्राइंग वीक है। तो सपोज बेटा ये गाड़ी है, ठीक है। अब बेटा ये रोड पे चल रही है, तो ये गाड़ी जब मूव करेगी ना बेटा, तो उसका पूरा ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ये दोनों जो है बेटा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा और सेम ही टाइम में, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं भाई कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी बेटा इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है और सेम टाइम में, इक्वल ही टाइम में, तो हम कहते हैं भाई ये है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। अब बेटा ये दो टाइप के होते हैं, कौन से? रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अब बेटा अगर ये जो है ये एकदम सीधे लाइन में ट्रैवल करेगा, एकदम सीधे ऐसे ट्रैवल करेगा, तो हम कहेंगे भाई ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। बट ये अगर ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे कर्व्ड पाथ पे बेटा करेगा, ठीक है। अब सपोज ये गाड़ी है, कर्व पाथ पे ही जा रही है, पर बेटा ये डिस्टेंस पूरी की पूरी गाड़ी हमारी जो डिस्टेंस और ट्रैवल कर रही है वो तो एकदम सेम ही है, और बेटा जिस टाइम में करेगी वो भी सेम रहेगा। गाड़ी का आधा हिस्सा इधर उधर से तो नहीं चलने लग जाएगा, पूरा गाड़ी सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रैवल करेगी, तो हम कहते हैं भाई ये है हमारा बच्चे कर्विलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। डन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्कुलर और रोटेटरी। ये दो अलग अलग है, यहाँ पर एक में लिखा है, एक होता है रोटेटरी मोशन। अच्छा मैं तुम दोनों को बता देती हूँ इनमें एक डिफरेंस है। क्या है बेटा? जो हमारा रोटेटरी मोशन है ना, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, जैसे कि तुम्हारा पंखा, ठीक है। ये देखो वेट, हाँ चलो बच्चा, तो जैसे तुम्हारा ये पंखा है, ठीक है। अब इसका एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब इससे ये ब्लेड्स लगे और ये घूमते हैं, तो ये तुम्हारा रोटेटरी मोशन है। समझ में आ गया? ये तुम्हारा रोटेटरी मोशन होगा। बट बेटा सपोज मैंने हाथ में एक थ्रेड लिया है और उसके बाहर मैंने उस थ्रेड पे एक पत्थर बांध दिया है और मैं उसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, तो बेटा वो एक सर्कुलर मोशन फॉर्म करेगा। बट बेटा उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस है? बिल्कुल है, पर वो फिक्स्ड एक्सिस बेटा उस बॉडी में नहीं है, उस बॉडी के बाहर है। कहां? जहां पर मैंने पकड़ के रखा है उस स्ट्रिंग को और फिर मैं घुमा रही हूँ, तो वो घूम तो रहा है, तो वो क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट उसका जो बेटा फिक्स पॉइंट है वो उसके बॉडी में नहीं है, बॉडी के बाहर होता है। डन। ये समझ में आ गया? यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट था रोटेटरी मोशन में वो बेटा बॉडी के अंदर था, बट ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं होता है। तो बेटा moves around a fixed point और axis without changing position, ये हम लोगों ने देख लिया।
रोटेटरी मोशन में बेटा उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही रोटेट करता रह जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे आप लोग देखते होगे आपका जो ये हमारा अर्थ है ना बेटा, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है, तभी हमें दिन रात ये देखने को मिलता है ना। तो वो क्या है, वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। बट ये क्या करता है बेटा, बीच में होगा हमारा सन, उसके आसपास ये रिवॉल्व भी करता है, तो वो है हमारा सर्कुलर मोशन, है ना, वो है हमारा सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि भाई उसका फिर जो सेंटर है, जो रिजिड पॉइंट है बेटा, वो फिर बॉडी के अंदर नहीं है, वो फिर सन बन जाता है, तो वो बॉडी के बाहर है। सेम जैसे अर्थ के आसपास बेटा सैटेलाइट घूम रही है ना, तो अगेन वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। डन। चलो, अब बेटा एक होती है हमारी ऑसिलेटरी मोशन। अभी ऑसिलेटरी मोशन क्या है बेटा, आप लोगों ने जैसे पेंडुलम में देखा होगा, है ना, पेंडुलम में कुछ इस टाइप से लगा हुआ होता है। अब बेटा ये जो पेंडुलम है, ये आधा इस तरफ जाएगा और आधा बच्चा इस तरफ जाएगा, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना, ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बच्चा योर ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ गया? यहां से यहां गया, यहां से बीच में आया, फिर यहां से आ गया, ठीक है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन बेटा, दिस इज योर ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है बच्चा योर वाइब्रेटरी मोशन। अब ये बेटा वाइब्रेटरी मोशन एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, ठीक है, बट इसमें बेटा ये अपनी पूरी पोजीशन लीव नहीं करता है, बॉडी का कुछ हिस्सा फिक्स पोजीशन पे ही रहता है और कुछ हिस्सा बेटा ऐसे टू एंड फ्रो करता है। हूं मैं जगह पे ही, बट बेटा इस तरीके से मूव करती हूँ, अपनी जगह नहीं छोड़ रही, बस थोड़ा सा हिस्सा बेटा टू एंड फ्रो मोशन करता है। समझ में आ गया? ये हम लोग को देखने मिलता है बेटा, हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें। अब बेटा पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन वो है बेटा जो बेटा एक कुछ इंटरवल के बाद ना अपनी मोशन फिर से रिपीट करता है। मैं बताती हूँ कैसे। अब बेटा जैसे रीति रिवाज है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड 365 एंड 1/4 डे, ठीक है, तो टोटल इतने दिन लगते हैं उसको और वो रिवॉल्व करता है। और उसके बाद जैसे ही बेटा 365 डेज 1/4 डेज जो है 365 डेज कंप्लीट हो जाता है बेटा, तो वो वापस से एकदम फिर से नया रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर से वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, फिर से वो स्टार्ट कर देगा। तो बेटा ये क्या है, दिस इज योर पीरियोडिक मोशन। समझ में आ गया? जैसे कि ये आप लोगों को देखने को मिलता ही है, तो हमारा ये तो रीति रिवाज है हमारे अर्थ का कि सन के अराउंड वो घूमेगा, फिर एक नया साल आता है, जैसे ही इतने दिन कंप्लीट हो जाएंगे फिर अगेन वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन बेटा है जो कोई भी इंटरवल के बाद अपनी जो भी मोशन है उसको नहीं रिपीट करता है, कोई भी रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं रिपीट करता है, आड़ा टेढ़ा उसको जैसे जाना है वो वैसे ही रहता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। सपोज तुमने एक फुटबॉल खेल रहे हो, तुमने बॉल को लात मार दी, वो अपने मस्ती में घूमेगा, उसको कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे अपना वापस से एक इंटरवल के बाद भाई रिपीट करना है मोशन, नहीं, एक टाइम बाद जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बेटा कहते हैं हम नॉन पीरियोडिक मोशन। अब एक और होता है बेटा मिक्स्ड मोशन। अब ये मिक्स्ड मोशन क्या है मैडम? बेटा दो या दो से ज्यादा मोशन मिलके अगर कुछ बन रहा है तो उसको हम मिक्स्ड मोशन कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें दो या दो से ज्यादा मोशंस कंबाइंड होते हैं। अब वो कैसे? चलो मैं बताती हूँ बेटा, देखो यहाँ पर जो तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है कि जो गाड़ी है बेटा पूरी बॉडी सेम डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रही है, बट बेटा इसका ये जो चक्का है, ये चक्का कर रहा है कवर, तो यहाँ पर तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखा रहा है, बट बेटा ये जो चक्का है ये रोटेट भी तो कर रहा है एक एक्सिस पे, तो यहाँ पर तुम्हें ट्रांसलेटरी मोशन भी दिखा, यहाँ पर तुम्हें रोटेटरी मोशन भी दिखा, है ना। समझ में आ गया तुम्हें? अब ये एग्जाम्पल समझ में आया? तो बेटा ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा सपोज एक फुटबॉल है, वो भी अगर घूम रहा है, तो यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी सेम डिस्टेंस और सेम टाइम में ट्रेवल कर रही है, तो अगेन ट्रांसलेटरी मोशन दिखेगा तुमको, है ना। और बच्चा यहाँ पर ये बॉल घूम भी तो रही है, रोटेट भी तो कर रही है, तो यहाँ पर भी रोटेटरी मोशन दिखता है। समझ में आ गया? सिमिलरली जैसे हमारी जो अर्थ है बेटा वो अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, तो तुम्हें क्या दिखेगा भाई? रोटेटरी मोशन दिखेगा उसमें, ठीक है, रोटेट कर रही है, तभी हमें दिन रात ये देखने को मिलता है। और बेटा वो जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, तो अगेन वहां पर सर्कुलर मोशन भी है। और बेटा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो वापस से अपनी ये जो भी मोशन है, ये साइकिल है, वो रिपीट भी कर रही है, तो पीरियोडिक मोशन भी है। तो भाई तीन मोशन देखने को मिल जाते हैं, तो बस इसी को हम लोग कहते हैं बेटा मिक्स्ड मोशन। चलो
तो वी आर डन विद दिस। अब बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मैम? बेटा अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और सेम टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और बेटा अगर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल ही टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वो कैसे? सपोज बच्चा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी ए है, ठीक है, अब ये जा रही है ऐसे मान लेते हैं। चलो अब बेटा देखो 10 AM 11 AM 12 AM दोनों के बीच में बेटा 1-1 घंटे का अंतर है। अब इसने इस 1 घंटे में भी 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, इस 1 घंटे में भी 30 ही किलोमीटर ट्रैवल किया, तो बेटा इसने सेम डिस्टेंस किया है ट्रैवल, सेम ही ड्यूरेशन में, सेम टाइम में, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर यही टाइम रहता बेटा 1-1 घंटा, बट उसने किसी में यहाँ पर तो उसने 40 किलोमीटर कवर कर लिया होता, यहाँ पर 60 करती, तो भाई क्या करिए भाई, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल टाइम में, तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो आगे देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक और आ रहा है कॉन्सेप्ट, दैट इज योर स्पीड, ठीक है। अब बेटा स्पीड क्या है मैम? स्पीड है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कोई भी बॉडी बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर इक्वल टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो मैं कहूंगी भाई वो उसकी स्पीड है। तो कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो उसकी स्पीड बताता है। तो इसका बड़ा ही इजी फॉर्मूला है, दैट इज बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इससे तुम बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। अब यूनिफॉर्म स्पीड बेटा वो होगा अगर वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बेटा एक ही इक्वल टाइम में, तो बेटा दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक और आ जाता है यहाँ पर टर्म बेटा, दैट इज योर एवरेज स्पीड। अब ये क्या होता है मैम, ये बता दीजिए। तो बेटा अगर कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है ना, तो अगर मुझे उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले मैं उसका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगी, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको मैं सम कर दूंगी, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगी भाई कितना टाइम लिया उसने, तो बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल गिव यू द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, ठीक है। चल अब बेटा यहाँ पर आ जाता है मास एंड वेट क्या है मैम? तो बेटा मास क्या होता है ना, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, अब एक बॉडी के अंदर कितना मैटर उसके अंदर कंटेन्ड है उसको हम कहते हैं मास, ठीक है। और बेटा वेट क्या है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें लगता होगा दोनों सेम है, नहीं दोनों अलग है बेटा। कोई भी मतलब हमारी जो अर्थ है कितने फोर्स के साथ कोई बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तुम्हें तो पता ही है, तो कितना ज्यादा फोर्स से हमारी अर्थ अपने टूवर्ड्स बेटा अट्रैक्ट कर रही है एक बॉडी को, वो उसका वेट बताता है। अब देखो मास जो है वो तो कांस्टेंट होता है, बट वेट जो है ये नहीं होता है, ये वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे जगह पे जितनी ग्रेविटी होगी उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे कि बेटा हमारी जो मून है उस पे जो ग्रेविटी है बेटा इट इज 1/6 एज कंपेयर टू जो हमारी अर्थ पे है। तो सपोज तुम ये मान लो कि अगर मेरी सॉरी अगर मेरा जो वेट है बेटा वो यहाँ अर्थ पे 36 kg है ना, तो मैं जब मून पे जाऊंगी ना बेटा तो 1/6 हो जाएगी, तो 36 इंटू 1/6, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगी हमारी टोटल 6 kgs। तो जब मैं मून पे जाऊंगी ना तो मेरा जो बेटा वेट है वो 6 kgs हो जाएगा, बट मास सेम रहेगा, ठीक है। अब बेटा देखो जो हमारा मास है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से, और इसकी यूनिट केजी है, और वेट को बेटा हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं और इसका यूनिट न्यूटन होता है। अब बेटा मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, बट वेट बेटा हो सकता है जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर उस पर कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है तो वेट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ये तो तुम्हें भी पता है। ये कुछ डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिया, तो आपकी मैम अगर पूछती है तो ये आप लिख देना। एंड ये है समरी का भी, समरी तो जो भी हमने पढ़ा है बेटा एकदम ही समराइज्ड वे में यहाँ पर सबकी डेफिनेशंस लिखी है। चलो तो बेटा इसी के साथ वी आर डन विद योर मोशन का रिविजन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।